प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आज अमीन हफीज आ गए हैं शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में। हाय हाय हाय, जहां जदीद तरीन बुनियादी सहूलतें फ्राहम करके इस मंडी का नाम रख दिया गया है मॉडल कैटल मार्केट लाहौर। हाय हाय हाय, सुना है कि जब से कुर्बानी के जानवरों को यह पता चला है कि अब शाहपुर कांजरा की मंडी जदीद सहूलतों के साथ मॉडल कैटल मार्केट उसको कहा जा रहा है, उन्होंने अपने मालकों को कहना शुरू कर दिया है कि हमें फौरन शाहपुर कांजरा की मंडी ले जाएं, क्योंकि उसमें बन गए हैं मवेशियों के खूबसूरत घर, उसमें बन गया है बेहतरीन किचन और पीने का साफ पानी ही नहीं, बिजली, पंखे और उनके इलाज के लिए मिनी हॉस्पिटल भी बन गया है। आय हाय, ये जानवर ये सारी मालूमात सुन के खुश हो रहे हैं। अमलन क्या सूरत हाल है प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आज हम शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में फ्राहम की जाने वाली तमाम जदीद सहूलतों को आपसे मुतारिफ करवाएंगे। जरा मेरे साथ चले आए, आ जाएं, आ जाएं। मवेशी मंडियों की तारीख में पहली बार शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में कितनी खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। ये मस्जिद एयर कंडीशन है और इसका जो इंटीरियर डेकोरेशन है इतनी प्यारी इसकी इंटीरियर डेकोरेशन की गई है और वसी और ईज इसका हाल है। और इस एयर कंडीशन मस्जिद होने के साथ साथ जो जान नमाजें हैं वो कारपेटेड हैं। मतलब ये कि मंडी में जो ख़रीदार आएँ या व्यापारी आएँ, जब नमाज का वक्त हो तो वो मंडी के अंदर ही इस आलीशान खूबसूरत मस्जिद में नमाज पंजगाना जो है वो अदा कर सकें। तमाम बुनियादी सहूलतों से आरास्ता ये मस्जिद एक अपनी जगह खूबसूरत अहमियत रखती है। मवेशी मंडियों में जब भी कुर्बानी के जानवर लाए जाते हैं तो उनके साथ ही महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की जानिब से वेटनरी डॉक्टरों और डिस्पेंसरों का बाकायदा तकर्रर किया जाता है और एक आर्जी कैंप लगाया जाता है। अब चूंकि शाहपुर कांजरा जो मवेशी मंडी है इसको जदीद सहूलतों से आरास्ता कर दिया गया है। इन जदीद सहूलतों में जो बुनियादी ज़रूरत जानवरों के हवाले से पड़ती है वो उनका वेटनरी हॉस्पिटल है। तो शाहपुर कांजरा मंडी में आप ये देख सकते हैं कि ये क्लिनिक भी वेटनरी क्लिनिक भी बना दिया गया है जिसको मिनी वेटनरी हॉस्पिटल का नाम दिया गया है। यहाँ पर डॉक्टर्स और तमाम ज़रूरी अद्वियात भी बताया गया कि फ़राहम कर दी गई हैं। अमलन क्या सूरत हाल है आइए हम खुद ही देखते हैं कि ये जो वेटनरी मिनी हॉस्पिटल है ये क्या है। वो इधर तो बकरे भी हैं भाई, लगता है बकरे जो है ना वो बीमार हुए इधर आए हैं। वाह जी वाह, बोलो भाई, आज अमीन हफीज आपके पास आए हैं। अच्छा ये मुझे बताइएगा, जरा करीब होके मुझे बताएं आपके बकरे को क्या मसला है। सर इन्होंने पेट खराब है इन्होंने। आपके बकरे का पेट खराब है? जी सर। अच्छा जी, आपके बकरे को क्या हुआ है? इसको खांसी है। खांसी आ रही है। देखें जी, हम इधर वेटनरी मिनी हॉस्पिटल में आए हैं, दो बकरे इलाज कराने के लिए आए हैं। एक को खांसी होती है और एक का पेट खराब है। चलें जी, अब डॉक्टर साहब इनका इलाज करते हैं, आप इनका इलाज देखें, बाद में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपके पास मरीज आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कुर्बानी के जानवरों में अमूमी तौर पे कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं और क्या उनका सब इलाज मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारे पास ये मेडिसन जो सामने पड़ी है आपके सामने ही है। तो कुर्बानी का जो बेसिकली जानवर आ रहा होता है वो दूर दराज से भी आ रहा होता है और पहले जो हमारे पास ये शेड्स बने होते हैं ये भी यहाँ पे भी एनिमल है। तो जो दूर से आ रहा होता है उसमें डिहाइड्रेशन का इशू होता है मोस्टली जो एनिमल, क्योंकि गर्मी का सीज़न है उसमें उनमें डिहाइड्रेशन हो जाती है या वैसे वीकनेस या स्ट्रेस जो होती है तो उसके मोस्टली केसेस आते हैं। बाकी उसके अलावा ब्लाड के भी आते हैं जो यहाँ पे जानवर रखे हुए हैं लोगों ने, वो कोई ज़्यादा उनको दाना खिला दिया इस तरह का,
उसमें जो है ब्लड का इशू आता है, तो उसमें जो गैस उसके एब्डामन में फिल हो जाती है, उसके लिए भी हमारे पास मेडिसिन मौजूद हैं। इसके अलावा जो है पायरेक्सिया का आजकल बहुत इशू आ रहा है, क्योंकि मौसम गर्म है और जो दूर दराज से ख़ास तौर पे आते हैं तो उनको वाटर अवेलेबल नहीं होता रास्ते में। तो यहाँ पे जो हमारे पास केसेस आते हैं उसमें जो पायरेक्सिया का बहुत इशू आ रहता है, फीवर का, उसके लिए भी हमारे पास मेडिसिन मौजूद हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मौजूद हैं, एनाल्जेसिक मौजूद हैं। बाकी जो जानवर खड़े हैं, अगर मिसाल बतौर कहीं पे सफाई का इशू नहीं सफाई का इशू है, जो आ रहे हैं उन पे टिक्स का हो सकता है इन्फेक्शन और माइट्स वगैरह का, तो उसके लिए भी हमारे पास ये पाउडर सेगावान पड़ा हुआ है। कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने के लिए कोई व्यापारी आया है, वो प्रेग्नेंट जानवर भी ले आए? जी बिल्कुल, यहाँ पे केसेस आते हैं, प्रेग्नेंट एनिमल भी आते हैं, तो उनको हम फिर यहीं से ही जो है आउट करा देते हैं कि ये आगे सेल नहीं होगा कुर्बानी के लिए। और उनको वैसे भी बता देते हैं कि हम रिलीजियस मज़हबी लिहाज से, रिलीजियस जिसको कहते हैं, तो उस लिहाज से भी ये नहीं कि इसको आगे हम स्लॉटर करें, तो इसलिए कि एक जान के साथ 2-3 जाने और क्यों जाएं। मवेशी मंडियों में अक्सर देखा जाता है कि लोगों के जानवर चोरी हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, या जो भी है मतलब लॉस हो जाते हैं। तो ऐसे में शाहपुर कांजरा मंडी में अब उन्होंने ऐसे जानवर जो गुम हो जाते हैं, उन गुमे हुए जानवरों को उनके मालकों तक पहुंचाने के लिए ये गुमशुदा जानवरों का रिहायशी डेरा भी बना दिया है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो डेरा है कि जहां पर इंतज़ामिया को कोई कुर्बानी का जानवर गुमशुदा मिलेगा, वो उसको यहाँ पर ले आएंगे और फिर मालिक अपने जानवर की बकायदा शनाख्त बताकर वो अपना जानवर ले जाएगा। ओए हाय हाय, सहूलतें देखी हैं जबरदस्त। मवेशी मंडियों में हमेशा से ये देखा है कि जब भी व्यापारी यहाँ पर आते हैं तो उनके क़याम ताम का एक बहुत बड़ा मसला होता है। हम बचपन से जब भी मवेशी मंडियों में बकरा या गाय भैंस खरीदने आते थे, तो जो व्यापारी होते हैं उनको हमने देखना उधर ही चार पहियों पे बैठ के अपना सामान बेचते हैं और उधर ही चार पहियों पे सो जाते हैं। लेकिन अब मैडम सीएम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या ज़बरदस्त आर्जी रिहाइश गाहें बनाई हैं कि व्यापारी अपना जो बकरे, ऊंट, बैल वो लेकर जब आएंगे तो अगर वो रात को आर्जी क़यामगाह में क़याम करना चाहें तो बहुत थोड़े मुआवजे के साथ वो यहाँ रह सकते हैं। ये आर्जी क़यामगाहें कैसी बनाई गई हैं, क्या क्या सहूलतें इसमें हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये मुख्तलिफ कमरे बनाए गए हैं, हर कमरे में बेड लगे हुए हैं और क्या क्या सहूलतें हैं हम आपको ये दिखाते हैं। ये देखें, ये देखें, इस आर्जी क़यामगाह में सोफे भी हैं, बेड भी रखे हुए हैं। मतलब अगर आप व्यापारी ज्यादा हो जाएं तो बेड के साथ साथ यहाँ नीचे फर्श पे मैट्रेस भी बिछाए जा सकते हैं। मतलब अगर कुछ व्यापारी मिलकर एक कमरा ले ले तो वो हाय 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 इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजार सकते हैं। ये कैसा, ये देखें व्यू भी कितना जबरदस्त है, वाह, कि वो यहाँ से बाहर भी देख सकते हैं। तो मैं जरा देखना चाहता हूँ कि इस बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम है तो उसमें क्या सहूलतें मौजूद हैं। ये देखें, कपड़े की अलमारी भी है, वो अपने कपड़े अगर बदलना चाहें। मतलब व्यापारियों को इतनी सहूलतें दे दी गई हैं तो मवेशी मंडी यूं लग गया है जैसे ये कोई 3 स्टार होटल बन गया है। हाय 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 हाय, वाह जी वाह, क्या बात है। ये हमने लाइट भी ऑन की है, ये देखें कैसा बेसन, शीशे और ये तमाम बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो अटैच बाथरूम में भी मुहैया की गई हैं। तो ये मतलब आर्जी रिहाइश गाहें हैं। मैं समझता हूँ कि मैडम सीएम पंजाब का ये जो विजन है कि वो व्यापारियों को एक ज़बरदस्त किस्म का जो उन्होंने आर्जी रिहाइश गाहों में सहूलतें फराहम कर दी हैं, कमाल कर दी।
मॉडल मवेशी मंडी में छोटे बड़े जानवरों के ये बड़े बड़े शेड बनाए गए हैं, मतलब उनकी जानवरों की कुर्बानी के जानवरों की रिहाइश गाहें बनाई गई हैं, जिसमें तमाम बुनियादी जो जानवरों की सहूलतें हैं वो इसमें फराहम की गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैसर हबीब, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं कैटल मार्केट के। तो हम इनसे बात करते हैं। जी ज़रा अपनी जो कंपनी है इसका तारुफ कराइएगा और ये बताएं कि यहाँ पर जो शाहपुर कांजरा मंडी है इसमें क्या क्या सहूलतें फराहम की हैं। जी सर, पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी महकमा बल्दियात पंजाब की झैली कंपनी है, जिसका काम पूरे पंजाब में 118 मंडियों को मैनेज करना, ऑपरेट करना है। सर जो लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी है ये एक ट्रेडिशनल कैटल मार्केट थी जो 74 एकड़ रकबे पर मुहित थी। इसमें सर जो इसको मॉडल कैटल मार्केट बनाने से पहले ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल मंडी थी, जिसमें बारिश के मौसम में कीचड़ बन जाता था और गर्मियों में और आम दिनों में गर्दो गुबार होता था, जिससे व्यापारी हजरात को बहुत मुश्किलात आती थी। हमारी मैडम सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक और हमारे चेयरमैन मोहतरम इब्राहिम तारिक शफ़ी साहब के विजन के मुताबिक इसको एक मॉडल कैटल मार्केट बनाया गया और इसमें हर सहूलत फराहम की गई है। इसमें मॉडर्न शेड्स, जैसे जिस तरह आप पीछे मेरे देख सकते हैं, मॉडर्न शेड्स बनाए गए हैं। इसके अलावा बैंक की सहूलत, मस्जिद की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। जानवरों के लिए साफ़ पानी का इंतज़ाम किया गया है और व्यापारी हजरात के लिए डॉर्मेट्रीज बनाई गई हैं कि वो वहाँ पे आकर रह सकते हैं और आसानी से अपना कारोबार कर सकते हैं। जो व्यापारी आते हैं या जो ख़रीदार आते हैं कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए, वो हमेशा एक शिकायत करते हैं कि इधर चोरी डकैती बड़ी वारदातें होती हैं। तो आइंदा जदीद आपने मंडी बना दी, ऐसी वारदातें ना हो, क्या आपने इंतजाम किए? सर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़ायद CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। हमारे साउंड सिस्टम यहाँ पे मौजूद है जिससे हम अनाउंसमेंट्स करते हैं और हमारा कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया गया है, जिससे हम हर टाइम हमारा वहाँ पे स्टाफ मौजूद रहता है और किसी भी ऐसी शिकायत की सूरत में हम रिकॉर्डिंग्स और पुलिस के साथ मिलके हम उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। मवेशी मंडियों में हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला रहा है, और वो मसला क्या होता था कि जो कुर्बानी के जानवर लाए जाते हैं मंडियों में, पीने का साफ पानी उनके लिए मुयसर नहीं होता था। लेकिन जैसे ही ये खूबसूरत शेड यानी कि मवेशियों की रिहाइश गाहें बनाई गई हैं, इनमें क्या क्या सहूलतें फराहम की गई हैं। इनमें पीने का जानवरों के लिए साफ पानी मुहैया किया गया है, ये छत मुहैया की गई है, उनके ऊपर मतलब रात के वक्त बिजली भी है, रोशनी होती है, पंखे लगाए गए हैं, और जो व्यापारी आते हैं व्यापारियों के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट की भी हर शेड में सहूलत बनाई गई है। व्यापारियों के इस्तेमाल के लिए बाथरूम बनाए गए हैं, टक शॉप बनाई गई हैं कि वो जो ज़रूरी चीज़ें खरीदना चाहें वो भी खरीद सकते हैं। मतलब हर शेड में जानवरों के लिए, व्यापारियों के लिए और ख़रीदारों के लिए तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। अब तो मवेशी हो गए हैं खुश, क्योंकि पानी बड़ा ज़बरदस्त है। मेरा तो अपना जी चाह रहा है कि इस होदी में डुबकी लगाऊं और गर्मी अपनी दूर कर लूं, लेकिन नहीं, ये जानवरों के पीने का पानी है, मैं इसको साफ ही रखना चाहता हूं। अच्छा ये बताइएगा कि मंडी में इंसानों के लिए और व्यापारियों के लिए क्या क्या सहूलतें बनाई गई हैं जो पहले नहीं थी? इस टाइम ना इंसानों के लिए अच्छी सहूलत बनी है, शेड बने हैं। अच्छा। और जानवरों के लिए सहूलत यही है। इससे पहले मंडी ख़राब थी, टेंट लगाना पड़ता था, तंबू के नीचे बैठना पड़ता था, तो गर्मी भी होती है, जानवरों का अपना भी सेक होता है, तो बुरे हालात थे। अब सब सारी सहूलतें हैं, पानी भी मिलता है 24 घंटे, रात को लाइटें जलती हैं, पंखे जलते हैं, परेशानी नहीं है। बकायदा मंगल बुध को मंडी लगती है, सिक्योरिटी भी होती है यहाँ। सीएम साहब का शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने इतने पैसे लगा के मॉडल मंडी बनाई है। अब हर किस्म की सहूलत मौजूद है, पानी की, ये शेड आपके सामने नज़र आ रहे हैं, बिजली, जगह जगह पे फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, टक शॉप हैं, हर चीज़ मौजूद है। मस्जिद बनाई है इन्होंने, बैंक बनाया है, पुलिस चौकी बनाई है, हॉस्पिटल बनाया है। कोई भी ऐसी सहूलत नहीं है जो उन्होंने हमें नहीं दी। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक नौजवान प्याज और हरी मिर्चें काट रहा है।
और ये मुझे लग रहा है कि कोई व्यापारी है या देखभाल करने वाला है जानवरों की। अब हम इनसे पूछते हैं कि ये हरी मिर्च और प्याज क्यों काट रहे हैं। जी आप ये हरी मिर्च और प्याज का क्या कर रहे हैं? ये हरी मिर्च काट रहे हैं, हाँ प्याज काट रहे हैं, हाँ। काला नमक है, जवैन है, अच्छा, ठीक है, ये जानवरों ने देने हैं। ये सारा कुछ काट के हाँ जी, मतलब है कि प्याज, हरी मिर्च, जवैन, काला नमक, हाँ जी, ये सारा कुछ काट के किसको देना है? जानवरों को देना है। तो इससे क्या होता है? फायदा होता है, जानवर अच्छे होते हैं। उनका हाजमा अच्छा होता है हाँ जी, और फिर खाना ज्यादा खाते हैं, जी। फिर उनका पेट भरा हो जाता है हाँ जी, हैं और फिर वो मोटे मोटे नजर आते हैं, हाँ जी, फिर वो महंगे बिकते हैं। हाँ जी। ये समझ आ गई ना, आज मुझे राज की बात समझ लग गई है कि जो व्यापारी अपने जानवरों को प्याज, हरी मिर्च और ये क्या क्या चीजें थी? प्याज है, हाँ हरी मिर्च है, हाँ काला नमक है, जवैन है। हाँ, ये जब खिला के ऊपर से पानी पिला के ऊपर से चारा खिला के तो पेट हो जाते हैं इतने इतने बड़े, तो ये बेचते हैं महंगे जानवर। अमीन हफीज अब आ गए हैं कुर्बानी के गोरे चिट्टे सेहतमंद बब्बर शेर किस्म के जानवरों के पास। ये देखें, ये इतने प्यार करने वाले जानवर हैं कि देखो अमीन हफीज प्यार कर रहे हैं तो ये प्यार ले रहे हैं। इसलिए जब हम जानवर लेके घर जाते हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जरा आ जाओ आ जाओ। ओए अमीन हफीज आपकी वीडियो बना रहे हैं, टीवी पे आएगी। हाय 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 हाय, ये देखो ना कितना प्यारा जानवर है, मेरी बातें भी सुन रहा है, मैं प्यार कर रहा हूँ, प्यार भी ले रहा है। इसलिए कहते हैं कि खास व्यापारी खास नस्ल के खास जानवर आपके लिए पालते हैं ताकि आप ईद उल अज़हा पर तशरीफ लाएं, इन जानवरों को खरीदें और इनकी कुर्बानी करें। कुर्बानी के इन खूबसूरत जानवरों की कैट वॉक देखें, हाय 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 हाय, इनका कद देखें, इनका रंग देखें, इनका हुस्न देखें। ये अमीन हफीज साहब के साथ कैट वॉक कर रहे हैं, हाय 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 हाय, हुस्न ही हुस्न है, प्यार ही प्यार है। कस्टमर भी रात को आते हैं, अपनी गाड़ियों में आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, एंजॉय करने वाले भी आते हैं, किसी को प्रॉब्लम किसी चीज़ की नहीं है। और ये मंडी का माहौल ऐसा बन चुका है कि जैसे हर फर्द के लिए अपना घर जैसा होता है कि आते हैं, जैसे लोग मार्केटों में जाते हैं, अच्छी मार्केटों में जाते हैं, एंजॉय करते हैं बच्चों के फैमिलियों के साथ, वैसे ही यहाँ पे लोग रात को आते हैं फैमिलियों के साथ और एंजॉय करते हैं, जानवर लेके जाते हैं, खुश तबीयत से आते हैं, खुश तबीयत से जाते हैं। यहाँ पे किसी को किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमीन हफीज अब मवेशी मंडी में ऊंटों वाले इलाके में आ गए हैं। आप ये देखिए, मेरे दाएं बाएं, मेरे आगे मेरे पीछे ऊंट ही ऊंट हैं। और सबसे प्यारा ऊंट मुझे ये लगा है, ये ऊंट मंडी में इस वक्त सबसे महंगा है। इसकी कीमत बताई गई है 17 लाख रुपया ये ऊंट है। इस ऊंट का जरा कद देखें, इसका हुस्न देखें, हाय 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 हाय। ये 17 लाख रुपए का कुर्बानी के लिए स्पेशली शाहपुर कांजरा मंडी में आया है। मवेशी मंडी हो और जानवरों के लिए चारा ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। अमीन हफीज साहब ने चारा उठा लिया है और अब जिन जानवरों से अमीन हफीज ने प्यार किया है उसको ये खाना खिलाएंगे। लेकिन खाना खिलाने से पहले मैं मशीन पर इनको लेके जाता हूँ और इनको छोटा छोटा कटवा लेता हूँ ताकि जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको खाना आसान हो जाए। मशीन चला दी जाए। वाह, चलो जी। वाह वाह। क्या बात।
पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी ने आपके लिए एक सहूलत और बना दी है। मतलब अगर आप किसी वजह से मवेशी मंडी में आके कुर्बानी का जानवर नहीं खरीदना चाहते, कोई मसरूफियत है, रश से आप डरते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। ये देखें इतना प्यारा ई कैटल मार्केट आपके लिए खोल दी गई है। मतलब आप ई कैटल मार्केट .punjab.government.p के पर जाएं, वेबसाइट खुलेगी। आप चाहे बकरा लें, चाहे छतरा लें, चाहे गाय भैंस या ऊंट खरीदना चाहें, तो हर जानवर की तस्वीर के नीचे ओरिजिनल तस्वीर, जो वो जानवर की तस्वीर है वो तस्वीर लगी होगी, उसका साइज लिखा होगा, उसका वजन लिखा होगा, उसकी कीमत होगी। जो जानवर आपको पसंद हो आप वहां क्लिक करें और वो जानवर घर बैठे ई कैटल मार्केट के थ्रू आप खरीद सकते हैं। एक बड़ी अहम सहूलत ये है कि कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी दी गई है। मतलब आप कोई जानवर ई कैटल मार्केट से खरीदारी करते हैं, जैसे ही जानवर आपके पास पहुंचेगा फिर आप उसकी पेमेंट करेंगे। आज हमने आपको शाहपुर कांजरा मंडी का मुकम्मल दौरा कराया, जिसमें जदीद सहूलतें मुयस्सर की गई हैं। हमें यहाँ पर यह बताया गया कि कम से कम कुर्बानी का जानवर 80,000 रुपये और 17-18 लाख रुपए तक का कुर्बानी का जानवर है, जिनमें ये बकरे, छतरे, गाय, भैंस और ऊंट भी हैं। और जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा कीमत कुर्बानी के जानवरों की गोश्त की नहीं होती, बल्कि इन जानवरों के हुस्न की कीमत होती है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान पसंद आया होगा। अपने एंकर मेज़बान अमीन हफीज़ को दीजिए इजाज़त। आइंदा मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, नए मौजू पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान, सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।